अब थोड़ा चक्कर पड़ जाता है कि वो साड़ी जो मायके से मिली है वो माँ को भी पसंद आ रही है और बेटी को भी, बहू को भी पसंद आ रही है। अब माँ भी सोच रही है कि साड़ी को मैं पहन लूंगी, और बहू ने विचार करा यदि मम्मी मुझे ये साड़ी दे दें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मम्मी को उनके भाई ने दी, मम्मी को उनके परिवार वालों ने दी। पर फिर भी मन में भाव है कि ये साड़ी मुझे मिल जाए, ये साड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। थोड़ी देर बाद बेटी ने उस साड़ी को देखा तो बेटी के मन में भी भाव आ गया कि ये साड़ी मुझे मिल जाए तो अच्छा। इतनी सुंदर साड़ी है, ये साड़ी मैं पहनूं तो अच्छी। माँ को साड़ी अच्छी लग रही है, बेटी को साड़ी अच्छी लग रही है, बहू को साड़ी अच्छी लग रही है। अब ऐसी स्थिति में बेटी भी खड़ी हो गई और बहू भी खड़ी हो गई और कहा मम्मी ये साड़ी हमको दे दो। तो अब सास करेगी क्या, माँ करेगी क्या? बेटी को दूं कि बहू को दूं? बहू को दूंगी तो बेटी को बुरा लग जाएगा और बेटी को दूंगी तो बहू को बुरा लग जाएगा। संशय पड़ गया। उसी तरह फल अच्छा है, कुबेर जी ने दिया है, वो फल भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गया। भगवान शंकर जी ने वो फल पार्वती जी को दे दिया। पार्वती जी के हाथ में वो फल जो दिखा, उस फल को लेने की कामना श्री गणेश जी के मन में भी आ गई और षडानंद कार्तिकेय जी के मन में भी। दोनों के मन में ये भाव है कि ये फल हमें मिल जाए, ये फल हमें प्राप्त हो। जो कार्तिकेय बाबा ने देखा और कार्तिकेय जी देखकर बोले कि इतना सुंदर फल है माँ, ये फल आप मुझे दे दीजिए, बड़ा सुंदर फल है, ये फल मुझे मिल जाए। थोड़ी देर बाद गणेश जी आए तो गणेश जी ने भी कह दिया कि ये फल मुझे मिल जाए। उसी समय भगवान शिव का ध्यान गया और भगवान शंकर ने उसी पल कह दिया जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा ये फल उसी को दिया जाए। कभी कभी मेरी माताओं से निवेदन है, अगर साड़ी का चक्कर पड़ जाए कि बहू को दूं कि बेटी को दूं तो कह देना 1 साल तक जो घर के पूरे बर्तन मांजे साड़ी उसी को दे दी। इतने में तो दोनों कह देंगी मम्मी तुम्हारी साड़ी तुम ही रख लो, हम उस साड़ी का क्या करेंगे? पर फल की लड़ाई थी। षडानंद कार्तिकेय जी भी परिक्रमा करने गए और भगवान श्री गणेश जी भी परिक्रमा करने गए। एक चूहे पर बैठ गए, गला पकड़ रहा है बेटा माई। एक चूहे पर बैठ गए और एक मोर पर बैठ गए और दोनों परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी महाराज ने विचार करा कि ये परिक्रमा मैं कर कर आऊँगा तब तक तो बहुत समय हो जाएगा और ये फल मेरे भाई को प्राप्त हो जाएगा। क्यों ना एक काम करूं, माता पिता की परिक्रमा लगा लेता हूं, उन्हीं के आसपास घूम लेता हूं तो उसका जो फल है वो मुझे मिल जाए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी और गणेश जी माता पिता की परिक्रमा कर कर फल को प्राप्त कर लिए। तो षडानंद कार्तिकेय जी महाराज लौट कर आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो प्रथम गिनती में आ गए, माता पिता की परिक्रमा कर कर उनको
फल भी मिल गया, पर मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं। बात फल की नहीं है, बात है बुद्धि की, विद्वत्ता की, समझदारी। दुनिया का ऐसा कोई फल नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। किसी प्रश्न को अगर लिखा जाता है तो उसका उत्तर जरूर होता है। कितने भी बड़े ताले लग जाएं, कितनी बड़ी भी तिजोरी बन जाए, उसकी चाबी जरूर होती है। उसी तरह दुनिया में अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई बहुत विघ्न है, तो शिव महापुराण एक ऐसी चाबी है जिसमें उस पूरे विघ्न का, उस पूरी तकलीफ का, उस बीमारी का हल शंकर की पूजन से, शिव की आराधना से प्राप्त हो सके। शिव से प्राप्त हो सके, भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त हो सके। क्या नहीं है? हम सबको कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर आपका कोई नहीं है, यदि आपको लगता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बहुत विघ्नों में पड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ों में घिरा हुआ हूँ, बहुत परेशानी में घिरा हुआ हूँ, तो हम उनसे भी कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा। आप भगवान शंकर के मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, शंकर की आराधना करने जाइए, शिव की स्तुति करने जाइए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाइए। आपके जिंदगी के जितने दुख होंगे, जितनी तकलीफें होंगी, जितने कष्ट होंगे, वो मिटेंगे। एक ऑपरेशन करने के लिए अभी अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में जाता है तो पहले वो भी अपने ईश्वर को याद करता है कि परमात्मा कृपा करना, ये मरीज को मैं अंदर लेकर जा रहा हूं, ये हाथ भले मेरे होंगे, मैं भले कितना भी साइंस पढ़ा हूं, चाहे मैंने कितना भी विज्ञान पढ़ा हो, पर आखिरी में श्वासें देना तेरा काम है, इसकी श्वास चलती रखना, इतनी कृपा जरूर कर देना, इसको ठीक कर देना। वो मेरे हाथ में नहीं है, पर तू जब कृपा करेगा, तू जब करुणा करेगा, तू जब दया करेगा, तू जब कृपा करेगा, तो सब कार्य अपने आप सफल होते चले जाएंगे। सब कार्य अपने आप सफल होते जाएंगे। तू कृपा कर, तू दया कर, और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जगा तुम ना पाए, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी उस परमात्मा को याद करता है। बड़े से बड़े विघ्न में जब कोई घिर जाता है, तब वो ईश्वर को याद करता है कि वो एक सत्य रूपी ईश्वर विराजमान है, एक सत्य रूपी ईश्वर है जो हमको संभाल लेगा, एक सत्य रूपी ईश्वर है जो हमें साथ देगा, सत्य रूपी।
इसमें से चिड़चिड़ आवाज आ रही है तो थोड़ी देर सही चलता है, थोड़ी देर गड़बड़ हो रहा है, फिर चिड़चिड़ बोल के फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है। सत्य रूपी ईश्वर है जो संभाल सकता। अब आप लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हो, यहाँ पहुंचे हो शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए। किसके भरोसे आए? हमारे भरोसे पर, किसी व्यक्ति के भरोसे पर नहीं। आप शिव पुराण की कथा यदि श्रवण करने के लिए कच्चे गांव तक, कांकेर जिले तक पहुंचे हो, तो वो किसी के भरोसे नहीं, देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर कथा श्रवण करने। किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे पर कथा नहीं, उस परमात्मा के भरोसे पर कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए। एक बहुत सहजता की बात है, अपने घर की चाबी रोड पर चलने वाले व्यक्ति के हाथ में देकर आ जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो नहीं। एक पड़ोसी इधर रहता है, इसको कहते हैं पड़ोसी, इसको कहते हैं अड़ोसी, और पीछे वाले को कहते हैं धड़ोसी। ठीक है, एक इधर रह रहा है, एक उधर रह रहा है, एक पीछे रह रहा है। इससे वो फिर 2 घर छोड़कर रहता हो, चाहे फिर वो 8 घर छोड़कर रहता हो, चाहे फिर वो पीछे रहता हो, या भरोसा नहीं है तो तुम अपना कोई रिश्तेदार भी है उसको भी चाबी नहीं देते। अगर भरोसा है तो वो चाबी आप अपने नौकर को भी दे देते हो। भरोसा है तो चाबी फिर किसी को भी देकर आओगे, तुम्हें विश्वास है कि मेरा घर ये संभाल लेगा। ये चाबी अगर मैं इसको देकर जाऊंगा ये देख लेगा। फिर वो नौकर क्यों? फिर तुमने भरोसा रिश्तेदार पर भी नहीं करा, पड़ोसी पर भी नहीं करा, अड़ोसी पर भी नहीं करा, जड़ोसी पर भी नहीं करा। वो चाबी आपने अपने नौकर को, एक सेवक को, एक चाकर को वो चाबी आपने दे दी, वो चाबी आपने प्रदान कर दी। अर्थात भरोसा था तो चाबी दी है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, कोई भी काम करो, तुम्हारा मन पड़ जाए उस काम में आगे बढ़ जाओ, पर इतना याद रखना अपने भरोसे की चाबी परमात्मा के हाथ में, शिव जी के हाथ में देकर फिर जाना। विश्वास रूपी चाबी, भरोसे की चाबी देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना, भगवान शंकर को देना। शिव को जब भरोसे रूपी चाबी प्रदान कर दोगे, भगवान शंकर को जब ये हृदय की भरोसे की चाबी आप दे दोगे कि बाबा मेरा कोई नहीं, केवल है तो केवल तू है, केवल। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो मेरा काम आता है। महाराज, जब दुनिया का कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पहुंचेगा, तब मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जिस पर तुमने भरोसा किया है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, जिस पर तुमने पूर्ण भरोसा किया है, वो शिव तुम्हारे साक्षी, वो शंकर तुम्हारी साक्षी। आया समय, एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं।